हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीटीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट अवर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फोर्थ को। और चैप्टर फोर्थ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके, सबसे पहले हम उनको सीखेंगे, उनको लर्न करेंगे, देन वी विल मूविंग टू एक्सरसाइज। इज दैट क्लियर? तो अभी हम जो बेसिक टॉपिक हैं आपके चैप्टर फोर्थ में, चैप्टर फोर्थ है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सबसे पहले इसके नाम को समझेंगे, देन हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं चैप्टर नंबर फोर्थ क्या है। चैप्टर फोर है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सबसे पहले हम इसके सिंगल सिंगल टर्म को समझेंगे कि इनका मतलब होता क्या है। वैसे तो आपने पॉलिनोमियल में समझ लिया होगा लीनियर क्या होता है और आपके वेरिएबल क्या होते हैं, लेकिन अगेन हम रिपीट करेंगे, आपका भी रिमेंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आपके पास क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होते हैं आपके, जैसे आपका एक्स हो गया या वाई हो गया। वेरिएबल मतलब, इसका मतलब होता है अल्फाबेट, अल्फाबेट या लेटर, या आपके होते हैं लेटर। ठीक है, तो अल्फाबेट आपके एक्स वाई ए बी सी डी ए टू जेड जितने भी आपके होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब टू वेरिएबल की बात कर रहा है, तो टू वेरिएबल क्या हो जाएंगे, सपोज एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्या हो जाएंगे, टू वेरिएबल क्या हो जाएंगे आपके, एक्स प्लस वाई। ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल ये हो गया और सेकंड वेरिएबल ये। अब बात करते हैं इक्वेशन की। अब ये इक्वेशन होती क्या है भाई, जब किसी भी दो वेरिएबलों के साथ इक्वल्स टू आता है तो आपका क्या हो जाता है, यह इक्वेशन बन जाती है। जब क्या होता है, जब आपके पास टू वेरिएबल हो और इज इक्वल टू जीरो हो, या सिंपली इज इक्वल टू इधर कोई भी नंबर हो सकता है, तो यह होती है आपकी इक्वेशन। क्या होती है आपकी इक्वेशन। अब लीनियर क्या होती है, लीनियर होता है आपका डिग्री, डिग्री यानी कि पावर जो होती है। अब देखो इसकी पावर कितनी है, जिस किसी वेरिएबल की पावर ना दी हुई हो उसकी पावर हमेशा वन होती है। सपोज ये वाई भी है तो इसकी पावर वन होगी। ठीक है, आई बात समझ में। अब इक्वेशन जैसे हमारे पास, जैसे मैं ये भी लिख सकता हूं, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू एट। यह भी क्या है आपकी एक इक्वेशन, क्या है आपकी एक इक्वेशन। और ये क्या होता है, ये आपका टर्म होता है। क्या होता है आपका टर्म। आपने पॉलिनोमियल में देखा होगा कि इनको क्या बोलते हैं हम, टर्म। इज दैट क्लियर? अब देखिए वेरिएबल तो आपको पता चल गया, सपोज एक्स, लेकिन यह क्या है, अगर आपको याद होगा पॉलिनोमियल में हमने सीखा था कि हमारे वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं उसको, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट ये होता है आपका क्या, वेरिएबल। ये क्या होता है आपका वेरिएबल, ये जो आपने लिखे हुए हैं वेरिएबल। इज दैट क्लियर? ये नंबर हो गया आपका कॉफिशिएंट, ये होता है आपका वेरिएबल। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमने क्या लिख दिया, एक इक्वेशन लिख दी। इसके क्या है, टू वेरिएबल हैं, फर्स्ट वेरिएबल एक्स, सेकंड वेरिएबल आपका वाई। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। सेकंड टॉपिक है हमारा एनी इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म। किसी भी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इससे पहले हमने क्या लिखा था, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू एट। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन दी हुई है और हमारे पास क्या है कि किसी भी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन को, तो यह हो जाएगी मेरे पास टू एक्स प्लस थ्री वाई, ये इधर क्या है आपका प्लस में है तो इधर आके माइनस में आ जाएगी, इज इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो। हो गई इसमें कन्वर्ट। अब देखिए, अब सपोज आपके पास आ गया कि ए बी और सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ए बी सी की आपको क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू सिंपल क्या हो जाएगी, ये टू, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी थ्री, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एट। सिंबल क्या आ जाएगा इसका, माइनस। इनके सिंबल इसलिए नहीं लिखे क्योंकि किसी भी नंबर का अगर सिंबल ना दिया हुआ तो वो हमेशा प्लस में होता है, इसलिए हमने ये नहीं लिखे हैं। अब देखिए एक सिंपल सी बात है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। जब ये इज इक्वल टू के उस तरफ जब हम इसको कैलकुलेट या सॉल्व करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है,
अगर इधर प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, इनटू में होता है तो इज इक्वल टू के उधर जाके क्या होता है आपका डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इधर डिवाइड में रहता है तो इधर मल्टीप्लाई में आपका कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिक चीज है, ये आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कब हमारे इज इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई होता है, कब हम डिवाइड करते हैं, कब प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, कब माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अब चाहो इस तरफ से इधर ले आओ, चाहे इस तरफ से उधर ले जाओ, दोनों के लिए सेम है इस टर्म में। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, ये हमारे सिंपली हमने इसको एक क्या किस फॉर्म में, इस फॉर्म में हमने इसको, इस फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को लिख लिया है। कौन सी, ये वाली, ये हो जाएगी आपकी इस वाले फॉर्म की, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने ए बी सी की भी वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। अब इसमें जो सी होता है ना आपका बेटा सी होता है आपका क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब यह हमेशा नंबर ही होता है। क्या होता है आपका, सी की वैल्यू हमेशा आपकी नंबर में ही रहती है। इतना क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम जब लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं तो कैसे करते हैं, सपोज हमारे पास वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल यानी कि आपका क्या हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू इधर 8। अब वन वेरिएबल यानी कि इसका क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, इधर प्लस में है तो इज इक्वल टू के इधर आके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब x क्या है, सिंपली वन वेरिएबल है तो इसलिए इसकी एक ही वैल्यू आएगी। क्या आएगी, एक ही वैल्यू आएगी। सेकंड पॉइंट है हमारे पास इन टू वेरिएबल। अब हम टू वेरिएबल की बात करेंगे, पहले हमने वन वेरिएबल की बात करी तो हमारे पास वन वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाल ली। जब हम टू वेरिएबल को इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन है आपकी, उसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा, सपोज आपके पास टू वेरिएबल की इक्वेशन है इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, 10 कब कब बनेगा, जब x की वैल्यू सपोज हम क्या ले लेते हैं 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इज इक्वल टू 10। आई बात समझ में, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू जब हमने 2 ली और y की वैल्यू हमने क्या ली 8, तो एक तो ये बन गया 2 और 8, ठीक है। और क्या बन सकते हैं इसके, और बन सकते हैं, सपोज हमने ले लिया x की वैल्यू हमने 4 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम x की वैल्यू 3 मान लें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। इस प्रकार से हम इस इक्वेशन के बहुत सारे क्या निकाल सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, यानी कि जब हमारे पास टू वेरिएबल का कोई भी इक्वेशन दिया हो तो हम उसके क्या निकाल सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये तो हमने प्लस में निकाल दिया, सपोज ये हो जाए, सपोज मैं x की वैल्यू 2 मान लो माइनस का 2 और प्लस 12 ले लो, ठीक है, इज इक्वल टू 10, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस 10 इज इक्वल टू 10। आएगा कि नहीं आएगा, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू आपका 12। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चाहे आप प्लस में लें चाहे आप माइनस में लें, आप बहुत सारे यानी कि मैनी क्या निकाल सकते हैं, आप किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कब, जब आपके पास टू वेरिएबल का क्या दिया हुआ हो, इक्वेशन दिया हुआ हो। लीनियर का मतलब पता है आपको, लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 हो। पावर 1, इसमें कोई पावर नहीं दी हुई है तो हमेशा उसकी पावर 1 होती है, इसकी भी पावर नहीं दी हुई है तो 1, इसलिए लीनियर इक्वेशन है ये, ठीक है। क्या है ये, लीनियर इक्वेशन है। आई बात समझ में, अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अब हम कैसे हम किसी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, आइए जानते हैं। इसका पहला टॉपिक रहने वाला है हमारा इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल की कोई इक्वेशन लिखता हूं मैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सपोज हमारे पास ये कोई इक्वेशन है। अब इसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 मान लूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं x की वैल्यू 1 मान लूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अगर इसकी 2 मान लूं तो तब भी 2 आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो दैट मीन्स मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएंगी, अगर मैं इसकी
0 मान लो तो 2 आ जाएगा, 1 मान लो तो 2 आ जाएगा, और 2 मान लो तो 2। एटलीस्ट हमारे पास कम से कम दो पॉइंट तो होने ही चाहिए हमारे पास किसी भी ग्राफ पे डिनोट करने के लिए, कम से कम। लेकिन हमने 3 निकाल लिया, आप ज्यादा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डिनोट करेंगे इस टाइप से। ये हमारे पास ग्राफ है, हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, 0 और 2। 0 क्या है, ये वाला x का, और y का कितना है, ये वाला। आई बात समझ में? तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0 एंड 2। दूसरा क्या है, x का 1 है तो y का 2, x का 1 है तो y का 2, ठीक है। दूसरा क्या है, 2 लेंगे तो 2 आएगा, 2 लेंगे तो 2 आएगा। आई बात समझ में? तो सिंपली ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी, इस टाइप से। सिंपली ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी, इस टाइप में। सिंपली इसकी हमेशा लाइन क्या आती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। किसकी, जो आपका लीनियर इक्वेशन होती है उसमें जब हम वन वेरिएबल का ग्राफ पे डिनोट करते हैं, उसके जो पॉइंट निकलते हैं वह लाइन हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट। क्या है, स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब भी हम किसी भी वन वेरिएबल इक्वेशन को जब हम ग्राफ पे डिनोट करेंगे तो हमारी लाइन हमेशा क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, चाहे आप कितने भी पॉइंट ले लो आपकी स्ट्रेट लाइन ही आ जाएंगी। अब चाहे आप x की वैल्यू मान लो, अगर यहां x की जगह y होता तो y का भी जब आप वन वेरिएबल वाले वो करते इक्वेशन को सॉल्व करते तो आपका y वाला भी हमेशा क्या आ जाता, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, गॉट इट। अब बढ़ते हैं टू वेरिएबल वाले में। टू वेरिएबल में क्या होता है, इससे पहले आपने देखा होगा कि उसके अनेक हल होते हैं। तो आइए जानते हैं ग्राफ पे। सेकंड पॉइंट है हमारा इन टू वेरिएबल। अब बात करेंगे टू वेरिएबल की। टू वेरिएबल में सपोज हमने ले लिया x प्लस वाई, टू वेरिएबल हो गए, इज इक्वल टू इक्वेशन बनानी है तो सपोज हम मान लेते हैं 6। आई बात समझ में? आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको 6 ही लेना है। आई बात समझ में? तो इसमें क्या करेंगे हम, सपोज हम x की वैल्यू अगर 0 मान लें, ठीक है, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। यानी कि जब हमने 0 माना तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। अगर मैं x की वैल्यू 1 मान लूं तो 1, x इज इक्वल टू 1 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 1, और y इज इक्वल टू 5। यानी कि जब हमने x की वैल्यू क्या मान ली, 1 मानी, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 5। x की वैल्यू 1 मानी तो y की वैल्यू आ गई 5। अगर हम x इज इक्वल टू 2 मान लें, ठीक है, तो x की वैल्यू 2 मान ली, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, y इज इक्वल टू 4। यानी कि जब हमने x की वैल्यू 2 मानी तो y की वैल्यू आ गई 4। अब इसको हम ग्राफ पे डिनोट करते हैं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन कैसे डिनोट होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों को जब हम ग्राफ पे डिनोट करेंगे तो कैसे आएगा। पहला क्या था, x की वैल्यू मान ली हमने 0, तो y की वैल्यू आई 6। x की वैल्यू मानी हमने 0, तो y की वैल्यू आ गई 6। आई बात समझ में? दूसरा x की वैल्यू 1 मानी, x की वैल्यू 1 मानी तो y की वैल्यू आ गई, ठीक है। दूसरा जब x की वैल्यू 2 मानी तो y की वैल्यू आई 4। x की वैल्यू 2 मान ली तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये, ठीक है। अब इन लाइनों को मिला देंगे, जब हम इन लाइनों को मिला देंगे ऐसे, तो ये वाली जो लाइन हो जाएगी आपकी, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। सिंपली इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ पे टू वेरिएबल वाली इक्वेशनों को हम जो लीनियर इक्वेशन है उनको डिनोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है चैप्टर 4, क्या था हमारा चैप्टर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारा आज इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।